हेलो दोस्तों, भारत संविधान नया संविधान के बारे में जानकारी, फुल डिटेल्स, ऑल टॉपिक्स क्लियर। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम संविधान के टॉपिक। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर भाग 20 सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 368 अनुच्छेद 368 आर्टिकल्स 368 साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित? भाग 9। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हुए भाग 9। चलिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों भाग 9 8 ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में, ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो 8, अभी फिलहाल 12। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूचियां जोड़ी गई? तो पहला, ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 10वीं ईस्वी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन। 62 संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर, चलिए, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? तो ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ये टॉपिक क्लियर करने। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची का संबंध है तो शपथ तथा प्रतिज्ञान से। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन भाषा तो 8वीं, ध्यान रखना दोस्तों, कौन सी थी? 8वीं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं, सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सार्वजनिक अलौकिक भाग कहा है? तो भाग 3, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस भाग में में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका राइट आंसर 6, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। पहले 7 थे, अब 6 हो गए। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सी परिवर्तनीय है? तो न्यायालय में कौन सी परिवर्तनीय है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा मूल अधिकार न्यायालय में। चलिए अगले क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो किन 5 में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर, चलिए, इसका राइट आंसर अनुच्छेद 14। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है।
तो आर्टिकल 17, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, तो धार्मिक समानता, सामाजिक उपयुक्त सभी होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, तो संरक्षण प्रदान कौन करता है, तो कार्यपालिका या तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हड़ताल पर जाने का अधिकार। ठीक है दोस्तों, ये तीनों आते हैं, आपको पता है। तो संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है, तो 23 से 24, आर्टिकल 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अगले। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है, तो इसका राइट आंसर 24 से 28, आर्टिकल डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 24 से 25। चलिए अगले। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपा धारण करने का, तो ये आपको पता ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है, तो इसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जाती है, तो हैवियस कॉर्पस, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस याचिका रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर, चलिए क्या होगा, तो परमादेश होगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है, तो 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, संपत्ति का अधिकार वैधिक अधिकार है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए 19 क्वेश्चन पर। मत देने का अधिकार होता है, तो एक राजनीतिक अधिकार, एक नागरिक अधिकार होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन था। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हुआ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित रहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये तीनों हैं। आर्थिक सिद्धांत, तो उपयुक्त सभी होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में समान नागरिक सहायता लागू है, तो गोवा में, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है, तो 14 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 39, आर्टिकल ए। भारतीय नागरिकों के लिए किन एक समान सिविल सहायता प्राप्त करने की बात कही गई है, क्या है, तो अनुच्छेद 44, बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 50, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है, तो अनुच्छेद 51 से, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन।
शराबबंदी संविधान किस धारा में निर्देशित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर धारा 47 है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन। भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर संसद होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रसिमन आयोग का अध्यक्ष होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत के निम्नलिखित अगले क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन एक कुछ समय के लिए कूटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया है? तो 10वीं सूची को किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद का तो राष्ट्रपति होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री परिषद और राज्य के मुख्यमंत्री योजना आयोग के सदस्य, तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ है? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन यहाँ पर 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो रेलवे पुलिस राज्य सूची में आती है। इसका राइट आंसर निगमीय कर जनगणना तो क्या है? तो सभी राज्य सूची में। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना है? तो मौलिक कर्तव्य। बी ऑप्शन राइट आंसर के तहत जाना जाता है। मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारतीय संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये तो सबको पता था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सूची में सम्मिलित कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप भी बताया करें। तो शिक्षा नहीं है राज्य सूची में सम्मिलित। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, पुलिस न्याय जेल ये राज्य सूची में सम्मिलित है। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? तो बीबी गिरी। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन राइट आंसर हो। संज्ञात्मक अगले क्वेश्चन की तरफ, संज्ञात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो किस देश ने अपनाया था इसे सबको पता होना चाहिए। अमेरिका, रूस, कनाडा, नाइजीरिया। तो क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा सी कनाडा। सी ऑप्शन राइट आंसर कनाडा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? किस स्थिति में हो सकती है ये आपको पता होना चाहिए। तो त्यागने पर, प्रवासन पर, वंचित किए जाने पर, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी में किया। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा में उत्तरदायी हैं? तो अनुच्छेद 75। सी ऑप्शन राइट आंसर।